भी अकीदत से मनाया जा रहा है। आशुरा के दौरान अज़ादार और सोगवार मुख्तलिफ तरीक़ों से मातम के ज़रिए करबला में गुजरने वाले सानहे को याद करते हैं। इस मौके पर हज़ारों छोटे बड़े मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं और मजालिस हो रही हैं। इराक़ के मुक़द्दस शहर करबला में लाखों की तादाद में सोगवार यौम आशुरा पर इमाम हुसैन को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। इराक़ के शहर बसरा में भी लोग सोग में डूबे हुए हैं। इसी के साथ पाकिस्तान के शहर कराची में कोविड-19 के पेश नज़र समाजी फासले समेत दीगर हिफाजती SOPs पर अमल दरामद की कोशिश की जा रही है। जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के खास इंतजाम भी किए गए हैं। वाज़ेह है कि तुर्की में 18 अगस्त को ही यौम आशुरा मनाया गया। वादी कश्मीर में आज यौम आशुरा है। वादी भर के मुख्तलिफ मकामात पर जुलजन्ना अलम शरीफ के अलावा बड़े बड़े जुलूस बरामद किए जाते हैं। बड़गाम के मागाम गो महमदपुरा, बाबापुरा मागाम और दीगर मकामात से जुलूस अज़ा बरामद हो रहे हैं, जिनमें हज़ारों की तादाद में अज़ादार शरीक हैं। यौम आशुरा के मौके पर अंजुमन शरई शियान के बैनर तले जामिया बाबुल उलूम बड़गाम से जुलूस निकाला गया है, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की और इमाम हुसैन और उनके साथियों की कुर्बानियों को याद किया और नौहा ख्वानी की। समीप बड़गाम में इस वक्त कैसे मंजर देखने को मिल रहे हैं? देखिए मुनाजा, आज रोज़ आशुरा है और आज ही के दिन 61 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का को मैदान करबला में शहीद किया गया था। आज सुबह सवेरे जामिया बाबुल उलूम मिरगुंड से एक बहुत ही बड़ा आशुरा का जुलूस बरामद हुआ, जिसमें ज़न मर्द ने शिरकत की। वो सीना ज़नी करते हुए, मरसिया खानी करते हुए इमाम हुसैन और उनके रुफ़का को याद कर रहे थे। और मैं आपको बताता चलूँ कि जगह जगह पे लोगों ने सबीलें लगाई हैं, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 3 दिन करबला में प्यासा रखा गया था और उसी की याद में सबीलें लगाई गई है। इस साल हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी सबीलें लगाई गई है, क्योंकि जो नौजवान है उन्होंने सबीलें लगाई है और उनका यही कहना है। उनसे हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का को 3 दिन प्यासा रखा करबला में, लेकिन हम आज ये अहद करते हैं कि हम यहाँ पे लोगों को, जो भी यहाँ पे राहगीर होगा, उनको हम पानी देंगे, उनको प्यासा हम जाने नहीं देंगे। तो वो चाहते हैं कि हर एक को वो पानी पिलाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की प्यास और उनके जो रुफ़का है उनकी प्यास को ताज़ा किया जाए। बिल्कुल समी, वहीं आपके आसपास अज़ादार मौजूद है, अगर मुमकिन हो सके तो उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज के दिन की क्या कुछ अहमियत है। देखिए मुनाजा, यहाँ पे मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, इनसे मैं बात करना चाहूँगा, अगर ये हमसे बात करेंगे। मनाजा ये बात करने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आज रोज़ आशुरा का दिन है, ये एक अहम दिन है, क्योंकि इसी दिन हक और बातिल की याद इंसान को आती है। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैयत नहीं की और उन्होंने हक के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। मैं आपको बताता चलूँ, सुबह जो जुलूस यहाँ से बरामद हुआ बाबुल उलूम से, वो अभी बीत ज़हरा बड़गाम में पहुँचा है और यहाँ अभी नमाज अदा की जा रही है और नमाज में भी अज़ादार जो है काफ़ी तादाद में मौजूद है। और नमाज अदा करने के बाद जो है यहाँ से फिर से एक बार ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और बड़गाम की तरफ, इमाम बारे की तरफ ये जुलूस जो है रवाना होगा, जिसमें कसीर तादाद में अज़ादार शिरकत कर रहे हैं और इमाम आली मकाम को एक बेहतरीन खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जी मनाजा। समी, सिक्योरिटी के लिहाज से क्या कुछ इंतजामात है? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया है, जो सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। जो बड़गाम के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको सील किया गया है। यहाँ पे सिर्फ पैदल जाने की इजाज़त है। जो गाड़ियाँ हैं या जो स्कूटर पे लोग आते हैं उनको वही रोका जाता है। जो चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं और जो SSP से हमने यहाँ पे बात की तो उसका यही कहना है कि जो यहाँ पे अज़ादार आ रहे हैं वो अपने स्कूटी हो या जो भी उनके साथ गाड़ी हो, वो वही चेक पॉइंट्स पे ही रखे और आराम से वो आ जाए और जुलूस में शिरकत करे। जी मनाजा। बिल्कुल समी, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।